जी गुड मॉर्निंग अगेन। अब हमारा पार्ट नेक्स्ट है। पार्ट 3 में हम इसकी मुकम्मल रीडिंग करेंगे। हमारी रीडिंग जो है इस यूनिट की कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? ओके, लेट अस रीड विद मी। मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट गेम्स एंड हंकी एंड थॉमस आर टेकिंग पार्ट इन द सैक रेस। They both have large sacks. Hunky and Thomas get into their sacks. Bang goes in the starter gun. Hunky and Thomas begin to jump. Whoever gets to the other side of the garden first is the winner. This is called a sack race. It is very difficult to do, but it is very easy to fall over with your legs inside a sack. You can't go very fast either, but it is fun. Okay, come on the next paragraph. When? Who do you think will reach the other side first and win the race? Their friends are shouting and clapping for both of them. They want them to win the race. Thomas is quickest, so he has won. Hunky and Thomas decided to have another sack race so that Hunky can have another chance to win. Clear है यहाँ तक? अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. Come on the next page. Yes, many students are taking part in the different games. बहुत सारे तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया. और हंकी एंड थॉमस ने क्या किया? हंकी एंड थॉमस टेकिंग पार्ट इन द सैक रेस. सैक रेस क्या होती है? वो एक बोरी के अंदर अपने आप को डालना है, उससे आपके वो जो पाँव हैं वो क्या होते हैं? वो हार्डल होते हैं. आप उसमें आज़ाद महसूस नहीं करते तो आपके लिए भागना मुश्किल हो जाता है. क्लियर? एंड दे बोथ हैव लार्ज सैक. उन दोनों के पास क्या है? बहुत बड़ी बोरियां हैं. Hunky and Thomas get into their sacks. Bang goes the starter gun. Hunky and Thomas begin to jump. इन दोनों के पास बड़ी बोरियां हैं. हंकी और थॉमस बोरियों में दाखिल हो जाते हैं और ठा दौड़ शुरू करने का इशारा देने वाली बंदूक की गूंजदार आवाज़ आती है. जब कभी आपने गेम्स को होते हुए देखा है, स्टार्ट करने से पहले या तो वो फ्लैग गिराया जाता है, एक रुमाल गिराया जाता है, या फिर कोई आवाज़ यानी कि साउंड क्रिएट किया जाता है. तो यहाँ पर उन्होंने स्टार्टर गन का यूज़ किया है. ठीक है? ओके, कम ऑन द नेक्स्ट. हंकी एंड थॉमस बिगेन टू जंप. हंकी और थॉमस ने क्या किया? कूदना शुरू कर दिया. हुएवर गेट्स टू द अदर साइड ऑफ द गार्डन फर्स्ट इज द विनर. जो भी बाग के दूसरी तरफ पहले पहुंचेगा वो क्या होगा? वो जीत जाएगा. ठीक है? दिस इज कॉल्ड सैक रेस. ये क्या कहलाती है? ये सैक रेस कहलाती है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बिकॉज it is very difficult to do because it is very easy to fall over with your legs inside a sack. You can't go very fast either, but it is fun. जो भी बाग के दूसरी तरफ पहुंचेगा वो क्या होगा? जीत जाएगा. ये सैक रेस बोरी दौड़ कहलाती है. इसमें क्या होता है? दौड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बोरी के अंदर टांगे होने की वजह से गिर जाना बहुत आसान है और आप बहुत तेज़ भी नहीं दौड़ सकते. ठीक है? यू कांट गो वेरी फास्ट. आप बहुत देर नहीं दौड़ सकते. आइदर बट इट इज़ फन. इसमें लेकिन ऐसा तो है, लेकिन इसमें मज़ा भी आता है. ओके, हु डू यू थिंक विल रीच द अदर साइड फर्स्ट एंड विन द रेस. तो आपके ख्याल में दूसरे पहले कौन पहुंचेगा और कौन जीतेगा? उनके कौन कह रहा है यहाँ पर? देयर फ्रेंड्स आर शाउटिंग एंड क्लैपिंग फॉर बोथ ऑफ देम. क्लैप करना किसी के लिए, अप्रिसिएशन करना, तालियां बजाना. शाउट करना, कराई करना या ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालना. ठीक है? तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि दोनों दोस्तों के लिए, उनके दोस्त जो हैं दोनों, हंकी और थॉमस के लिए, दोनों के लिए क्या करते हैं? क्लैपिंग कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए और कह रहे हैं कि कौन इनमें से जीतेगा. ठीक है? थॉमस इज़ द क्विकेस्ट. थॉमस बहुत जल्दी है. सो ही हैज़ वन हंकी. थॉमस ने रेस जीत ली. हंकी एंड थॉमस डिसाइडेड टू हैव अनदर सैक रेस सो दैट हंकी कैन हैव अनदर चांस टू विन. इसलिए जीत गया था. हंकी और थॉमस सबसे ज़्यादा तेज़ था इसलिए वो जीत गया था. हंकी एंड थॉमस ये सैक रेस लगाने का फैसला करते हैं ताकि हंकी को जीतने का एक और मौका मिल सके. सो क्लास 3 हमने आज